डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली एक बड़ा धचका लगा है, जहां 3 अहम ओहदे जो हैं पार्टी से वापस ले लिए गए हैं। अब क्या लाहेअमल होगा अगला भी? ये इरेलीवेंट सी खबरें हैं जी। क्योंकि क्या उनका वो देखते हैं कि क्या लाहेअमल होगा उनका, वो खुद डिसाइड करेंगे, मैं तो नहीं बता सकता इस पर। ये जो बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, और वो जो है वो बहुत कुछ पर्दों के पीछे हो रहा है। और पर्दों के पीछे यहाँ पर भी लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में भी बहुत कुछ ऐसा है जो र्यूमर्स की शक्ल में, और लेकिन कुछ ना कोई एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ है जिसके ऊपर हम ज़ाहिर है जो लोग दूसरे प्रोग्राम्स देख रहे हैं और उनको आइडिया है, लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल यहाँ पे कुछ तनाव, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई क्या है, वो ज़रा कोई शक्ल ले तो फिर हम उसके बाद ज़रा बात करेंगे। एहतसाब हो रहा है, नहीं हो रहा, होने जा रहा है, वाकई कोई आपस के अंदर तनाव है जो इस सिस्टम के अंदर जमातों का नहीं है कि मतलब इस पे आने वाले दिनों में कोई शेप ले, अगर बात हो उससे बात करेंगे। लेकिन एक तनाव सा है, एक पुरस्रारियत सी है, ये लगता है कि पर्दों के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। और ये पुरस्रारियत जो है ये अरूज पे है इस वक्त आलमी सतह पे, और इतना कुछ हो रहा है, और वो हर चंद घंटों के बाद कोई ऐसा इवेंट होता है जिससे लगता है कि तमाम जो मतलब बहुत अनहोने मामलात हो रहे हैं। सबसे पहले तो आज जो है वो कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान एक मुस्तकिल अमन मुआहदा वो उस पर दस्तखत करने जा रहे हैं, या वहाँ पे दोनों शख्सियात मौजूद हैं। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव मौजूद हैं वहाँ पे, और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशियान वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी कल स्टीव विटकॉफ जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं उनसे मुलाकात हुई, और आज दोनों वाइट हाउस में होंगे। अच्छा, ये जो है ये एक इंतहाई अहम और गैर मामूली वाक़या है जो इस वक्त ज़हूर पज़ीर हो रहा है आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान, जिसकी पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है। और इसका एक तवील अरसे तक इसका क्या असर होगा वो देखना है। एक तवील अरसे तक क्या असर होगा और मुख्तलिफ तरफ से क्या मामला तय हो रहे हैं पसे पर्दा, वो अभी खुलने जा रहे हैं। ये बात हमने परसों की थी कि ये जो माहिदा हो रहा है इस जुमे के रोज़, ये जो है इसको ट्रंप अपने नाम से वहाँ पे एक कॉरिडोर बना रहे हैं। अच्छा, अब इसमें एक इशू ये है कि ये आप इस तरह से समझें, ये दोनों रियासतें हैं और ये दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा। अच्छा, एक आर्मीनिया में जो है वो क्रिश्चियन मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की, और आज़रबाईजान जो है ये इसमें मुसलमान मेजॉरिटी है। ये दोनों जो हैं ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे और दोनों अलग हुए, और ये अलग हुए सोवियत यूनियन से जब सोवियत यूनियन टूट गया। उससे पहले जब यानी सोवियत यूनियन से पहले का जो वक्त है, तो उस वक्त में यहाँ पर जो है वो कुर्दिश, आर्मीनियंस, आज़रबाईजान, ये सारे एक तरह से एक ही ये इलाके थे। अच्छा, अब ये इसकी अच्छा पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत है, पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, ईरान के लिए, तुर्किया के लिए, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, मतलब यू नेम अ कंट्री और उसकी अहमियत है आज के दिन ये क्या होने जा रहा है। अच्छा, अभी इसमें आप इस तरह पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जो है इस तरह समझें कि जो आज़रबाईजान है जो कि तुर्किया का दोस्त है और पाकिस्तान का भी दोस्त है, आज़रबाईजान और जो तुर्किया है उसके दरमियान बड़ी छोटी सी सरहद है, और दरमियान में आर्मीनिया है। यानी अगर नक्शे पे आप देखें तो आर्मीनिया दरमियान में, एक तरफ आज़रबाईजान है, एक तरफ तुर्की, थोड़ा सा इलाका तुर्किया का जो है वो
आज़रबाईजान से मिलता है। आज़रबाईजान जो कि तुर्किया का दोस्त है, और हम आज़रबाईजान और तुर्किया दोनों को मानते हैं, लेकिन तुर्किया और आज़रबाईजान की सरहदें नहीं मिलती, दरमियान में आर्मीनिया है जिसको हम नहीं मानते। ये नक्शे कुछ इस तरह से तरतीब हैं। अब इसको जिस अंदाज में भी देखें, आप साइट पे देखें, ये नहीं, आप देखें ना, ये एक यहाँ से इस नक्शे को देख लें, आज़रबाईजान है, आज़रबाईजान का सबसे करीबी दोस्त कौन है? तुर्की, और दरमियान में आर्मीनिया है जिसको आज़रबाईजान से जिसकी लड़ाई हो रही है। और बहुत थोड़ा सा इलाका ऐसा है जो कि तुर्किया के साथ आज़रबाईजान का मिलता है। एक तो बात ये हो गई, ठीक है। अच्छा, अब जो आज़रबाईजान है, ये पहले भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज इसको थोड़ा सा इसको अपनी ज्योग्राफी को रिवाइज कर लेते हैं। जो आज़रबाईजान है उसका एक इलाका जो है वो इलाका आज़रबाईजान का हिस्सा है, लेकिन वो आज़रबाईजान से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि दरमियान में आर्मीनिया है। ठीक है, ये बिल्कुल अगर किसी ने समझना हो तो वो समझ ले कि जैसे मतलब एक ही मुल्क है, दूसरा हिस्सा है, लेकिन दरमियान में आर्मीनिया है जी। तो इन दोनों के दरमियान जो है ये नगोर्नो काराबाख के ऊपर लड़ाई भी हो चुकी है। ये सोवियत यूनियन टूटने से पहले ही हो गई, 1988 और 92, और बड़ी खूनी लड़ाइयाँ, और फिर आखिरी जो है ये 2020-21 में हुई, 23 में जाके ख़त्म हुआ मामला, फिर दोबारा इसमें टेंशन शुरू हुई दरमियान में मुआहदा। मतलब मैं इसको ओवर सिंप्लीफाई करके ब्रीफ सा बता रहा हूँ, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो एक प्लान हुआ, और वो प्लान है कि ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर का। अच्छा, ज़ेंगिज़ोर एक ज़माने में यहाँ पे एक इलाका होता था बहुत पहले, लेकिन अब वो इलाका जो है वो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये एक प्लान है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये एक प्लान है, और ये जो प्लान है ये अगर हम इसको देखें, इनका जो अगर हम कोई मैप ऐसा देखें, 7th मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं, तो उसमें शायद ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ जाए हमें, या हम इसमें 4th देख लें तो ज़्यादा नज़र आ जाए हमें। 4th को दिखाइएगा प्लीज़, 4th मैप। अच्छा, इसमें जो है वो ये है कि जो नगोर्नो काराबाख आज़रबाईजान का एक इलाका है, और एक जो इलाका है वो ऐसा है कि उसको नक्शवान का इलाका है। वो नक्शवान वो नीचे हम, ठीक है, इसके स्पेलिंग्स जो हैं ये चूँकि मुख्तलिफ ज़बान में ये मैप, तो इसलिए इसको समझने के लिए आप समझें कि अगर हम ये वाला 7th मैप दिखा दें कॉकेसस का, तो वहाँ पे समझ में आ जाए शायद। तो ये जो 7th मैप अगर दिखाएं तो उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो नक्शवान का जो इलाका है, अब ये इस मैप को थोड़ा सा आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान ये रेड आज़रबाईजान है। हाँ, ये ज़बरदस्त मैप हो गया। जो रेड है ना वो आज़रबाईजान है, ये इसको यार रोकें, ठीक है। अब देखें कि आज़रबाईजान उधर है, और उसका एक इलाका जो कि नक्शवा है, रेड कलर में नजर आ रहा है नक्शवा, वो आज़रबाईजान से दूर है, और दरमियान में आर्मीनिया, ये पिंक कलर का आर्मीनिया है दरमियान में। तो अब आज़रबाईजान अपने उस इलाके तक कैसे जाए? अच्छा, फिर देखें अब आज़रबाईजान किधर है, तुर्किया किधर है, ठीक है, यानी और दरमियान में आर्मीनिया है, जिसकी तुर्की से कोई मानता नहीं है, और पाकिस्तान भी इसलिए नहीं मानता, और आज़रबाईजान इधर है। नक्शा देखें आप, ये साउथ कॉकेसस के इलाके हैं। अच्छा, अब यहां पर इसी मैप को अगर देखें आप, तो आज़रबाईजान जो है वो अपने जो बड़ा मेनलैंड नजर आ रहा है, उस मेनलैंड से इस जो नक्शवा का इलाका है, जो रेड है लेकिन दरमियान में पिंक आर्मीनिया है, उसके दरमियान एक यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स होते थे। सोवियत यूनियन के दौर में रेलवे चला करती थी आज़रबाईजान के दो इलाकों को जोड़ने के लिए। वो बहरहाल वो जिस तरह से सोवियत यूनियन और रशिया नक्शे वक्शे बने वो बाद, लेकिन ये हुआ कि उसके बाद वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर वो ये ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर बनाने का इरादा है, प्लान है आज़रबाईजान का कि भाई हमारा उधर इलाका है। तो अब आज़रबाईजान का अपने इलाकों से, अपने दूसरे इलाके से जो राब्ता है वो सारा का सारा ईरान के ज़रिए होता है।
ईरान के अंदर इसको आराज कॉरिडोर या इस तरह मुख्तलिफ नाम इसको दिया जाता है। लेकिन आज़रबाईजान की जो तिजारत है, अगर उसी मैप को देखें तो वो अपने दूसरे इलाके से आर्मीनिया की बजाय वो ईरान से होती हुई जाते हैं, क्योंकि ईरान है नीचे। देखें ना, अब आप ईरान, ये इस मैप को देखें तो आज़रबाईजान ईरान में आया और ईरान से फिर वो दूसरे अपने रेड इलाके तक पहुंचा, क्योंकि नीचे ईरान है। सही, ये क्लैरिटी होगी। तो आज़रबाईजान ये चाहता है कि हमारा एक बराह रास्त जो है वो एक कॉरिडोर बने और रास्ता हमारा बने और ज़ेंगिज़ोर कॉरिडोर वो हो। ये 2023 में 21 में ये तैयारी भी इसकी हो गई, ये सब कुछ हो गया, तय भी हो गया। लेकिन ये कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान ये मसला है, वो चेक पॉइंट्स पे, और ये जब जंगबंदी हुई तो आर्मीनिया थोड़ा सा इसमें नाराज़ भी हुआ, क्योंकि आज़रबाईजान जीत गया था नगोर्नो काराबाग। और लेकिन ये कॉरिडोर कुछ और है, कोई ये कॉरिडोर अलग है, वो नगोर्नो काराबाग का इलाका और वहाँ पे वो अलग है, ये कॉरिडोर कुछ और है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप इस तरह से समझें कि अगर ये मुआहदा आज दस्तखत हो जाता है तो ये वो रास्ता होगा जो आज़रबाईजान के दोनों इलाकों को आपस में जोड़ देगा, आर्मीनिया के दरमियान में से गुजरता हुआ। सही। और वहां पर ट्रंप रोड होगी, जो रोड होगी यानी आज़रबाईजान के एक इलाके से लेके आर्मीनिया को क्रॉस करते हुए आज़रबाईजान के दूसरे इलाके तक, वो ट्रंप रोड होगी, वो जो किसका नाम लिया हमने, ट्रंप इंटरनेशनल रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, और जो भी उसका नाम है, पीस और प्रॉस्पेरिटी, वो होगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा? इसके नतीजे में ये होगा कि अच्छा, ये ध्यान में रखें कि ये रशिया और चाइना का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसके नतीजे में ये होगा, पहली बात तो ये कि जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये हो ही नहीं सकता कि ये रशिया की और चाइना की मर्जी के बगैर हो, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, हो रहा है खामोशी के साथ, करवा रहे हैं ट्रंप। पहली बात तो ये है कि ये इसमें चाइना का क्या फायदा है? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस तो चाइना का। चाइना का फायदा इसमें यह है कि ये जो मिडिल कॉरिडोर है, एक मिडिल कॉरिडोर भी है। मिडिल कॉरिडोर, चाइना का जो मिडिल कॉरिडोर है उसका एक ब्रोकन लिंक है, जो कि इसकी वजह से, यानी चाइना यूरोप के साथ रशिया को बाईपास करते हुए, इस वक्त रशिया पे पाबंदियां या बहुत सारे मामला चल रहे हैं ना, तो रशिया के साथ तो चाइना बिल्कुल ठीक है, लेकिन रशिया को बाईपास करते हुए एक जो मिडिल रोड, जिसको मिडिल कॉरिडोर कहते हैं, वो मिडिल कॉरिडोर मुकम्मल है, लेकिन उसका एक ही ब्रोकन लिंक है, और वो ब्रोकन लिंक ये है कि ये आर्मीनिया दरमियान में है। तो आज़रबाईजान तुर्किया के साथ, आज़रबाईजान पहले तो अपने दूसरे हिस्से के साथ मिले जो कि दूर है, और फिर वहां से वो डायरेक्ट तुर्किया के साथ एगोर की बंदरगाह, और वहां से यूरोप। तो चाइना और यूरोप कनेक्ट होते हैं बाईपासिंग ईरान और बाईपासिंग रशिया। सही, ठीक है। यानी ये वो कॉरिडोर है जो चाइना को जोड़ रहा है यूरोप के साथ, रशिया से जाए बगैर, इसलिए इसको मिडिल कहते हैं, नॉर्थ नहीं कहते। ठीक है, नॉर्थ होगा तो वो नॉर्थ कॉरिडोर है, तो वो फिर जो वो, चूंकि अभी इस वक्त हालात है, तो ये मिडिल कॉरिडोर है। तो ये तो चाइना के, एक तो हो गया ये चाइना की फेवर में कि चाइना का, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, क्या होगी स्ट्रेटजी, आगे पीछे दाएं बाएं, क्या सिक्योरिटी उनकी होगी, ये अभी मैंने कहा ना, ये पर्दे के पीछे चीज़ें। रशिया इसके ऊपर आराम से होने दे रहा है। आर्मीनिया जो है वो उनका CSTO का मेंबर है और बड़ा नाराज़ है। CSTO उनकी एक तंजीम बनी थी, ये इसके दौरान, ये 1900 सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये बनी थी। पहले थोड़े मुल्क थे इसमें, ये नेटो की तरह की एक तंजीम बन गई थी। तो उसमें जो है वो CSTO में वो उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये मुल्क, और आर्मीनिया, आज़रबाईजान नहीं, आर्मीनिया, और बेलारूस, ठीक है, और रशिया खुद,
यानी 3 जो हैं वो इसमें किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान 3 मुल्क जो हैं ये हो गए सेंट्रल एशिया, एक हो गया बेलारूस, एक हो गया आर्मीनिया और एक रशिया खुद। अच्छा, बेलारूस के साथ तो बड़ा ज़बरदस्त है रशिया, वहाँ तो आप देखें ना कि न्यूक्लियर इवन वेपन्स और जो सारे वहाँ पे जो उनके मिसाइल्स और ये सारे। लेकिन जब आर्मीनिया की लड़ाई हुई अजरबैजान से, तो रशिया ने वो आर्टिकल 5 जैसे नेटो का होता है ना, एक मुल्क पे सबको हमला तस्वुर होगा, तो अजरबैजान आर्मीनिया की लड़ाई हुई तो रशिया ने अजरबैजान और आर्मीनिया में एक न्यूट्रल रोल प्ले किया। न्यूट्रल रोल प्ले करने का मतलब ये हुआ कि आर्मीनिया की तरफ नहीं गया, उसके नतीजे में आर्मीनिया को शिकस्त हुई और तुर्किया और रशिया के दरमियान कशीदगी ख़त्म हो गई, बहुत बड़ी कशीदगी कि रशिया जो है उसने, प्रेसिडेंट पुतिन ने फैसला किया कि मैं आर्मीनिया को सपोर्ट नहीं करूँगा। आर्मीनिया में मुजाहरे हुए, उनके वज़ीर आज़म के मुस्तफ़ी होने की बातें चली सरी। पाकिस्तान जो है स्ट्रेटेजिकली वो तस्लीम करता है अजरबैजान को। अजरबैजान हमारा दोस्त है और अभी जंग के दौरान भी, ये जंग जहरीत थी, इसके दौरान अजरबैजान हमारे साथ था तुर्किया की तरह। भारत आर्मीनिया के साथ है और आर्मीनिया के को जितने वेपन्स हैं वो भारत के थ्रू, भारत ने, यानी भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो आर्मीनिया, और पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम नहीं करता और अजरबैजान के साथ पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर।